हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 2024 में जेईई एडवांस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ओके, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, यदि आप थोरली पढ़े हुए कॉन्सेप्ट फंक्शन के तो इजीली आप उसको कर सकते थे। मीन्स आप कह सकते हो ये आपके लिए एक टाइप का बोनस क्वेश्चन था। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास गिवन है एक, हमारे पास f एक फंक्शन है, उसका डोमेन क्या है? r है, और उसका कोडोमेन क्या? वो भी r है। मीन्स फंक्शन f है, उसका डोमेन भी r है और उसका कोडोमेन भी r है। और f फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है? इस टाइप से डिफाइन है कि इस फॉलो करता है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ओके, और फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मीन्स x और y दोनों कोई भी रियल नंबर लेगा, उस केस में ये वाली जो है इस फंक्शन को ऐसे ए फॉलो करेगा। क्लियर? उसके बाद फर्दर बोला है कि g एक अनदर फंक्शन है, उसका जो डोमेन है उसका डोमेन r है, और उसका जो को डोमेन है उसका को डोमेन क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, और जो g ऑफ x फंक्शन है वो क्या फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है इस टाइप से, जस्ट सेकेंड, वो फॉलो कर रहा है जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ए। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि एफ ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 12 है एंड जी -1/3 इक्वल टू 2 है। तो पूछा है कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? ब्रैकेट है f1/4 प्लस जी -2 -8, मीन्स a -8 अलग है, a अलग है, a अलग है, तीनों अलग अलग टर्म है। ओके, और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया गया किससे? g ऑफ 0 से। क्लियर? तो पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे पहली हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप के बारे में बोल रहा है। इसका डोमेन है r और कोडोमेन भी है r, और f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ओके, ये हमारे पास गिवन है फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्दर गिवन है हमारे पास एंड गिवन है g के बारे में, इसका डोमेन क्या है? r है, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर? और यहाँ पे जी फाइन है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। क्लियर? ओके, इससे आगे सॉल्व करने से पहले आप फंक्शन चैप्टर में एक चीज़ पढ़े होगे, हम आपको याद दिला देते हैं। एक टाइप का चार्ट पढ़े होगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको याद दिला देते हैं। वो ये पढ़े होगे कि मान लेते हैं यदि आपके पास ऐसा रहा f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ y डिवाइड बाय 1 प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y। उस केस में हम लोग f ऑफ x इक्वल टू लेट करते हैं क्या? 10x। पहला ये पढ़े होगे आप लोग। दूसरा ये पढ़े होगे कि मान लेते हैं यदि आपके पास ऐसा रहेगा f ऑफ x प्लस वाई और ये प्लस में ही बाहर आ जाए, मीन्स f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y आ जाए, उस केस में जो हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं वो लिख करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ओके, और तीसरा आप लोग पढ़े होगे कि मान लो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़े होगे, उसको हम आपको बस याद दिला दे रहे हैं। क्लियर? तीसरा पढ़ोगे आप लोग कि यदि मान लो f ऑफ x प्लस वाई करने पे यदि ये बन जाएगा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, देन उस केस में जो हम लोग लेट करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ पे लॉजिक लगा, प्लस करने से इंटू में आ रहा है, प्लस इंटू में आ रहा है, ये कब पॉसिबल होगा? जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इस केस में हम लोग लेट करते हैं k की पावर x। क्लियर? और हम लोग आगे देखते हैं और पढ़े होगे आप लोग, आप ये भी पढ़े होगे कि मान लेते हैं कि यदि मान लो आपके पास ऐसा रहेगा f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटू में, और इंटू चला जाएगा प्लस में, मीन्स ऐसे f ऑफ x प्लस f ऑफ y। उस केस में जो हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं, सोचो इंटू प्लस में कब आता है? जब हमारा फंक्शन लॉग में होगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू लेट करते हैं k इंटू लॉग x। ओके, बेस में कुछ भी ले लो। ओके, और फिफ्थ नंबर आप ये भी पढ़ोगे, यदि मान लो हमारे पास इंटू में है f x इंटू वाई, यहाँ पे इंटू है। ओके, इज इक्वल टू ये बन जाएगा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। उस केस में हम लोग फंक्शन को जो लेट करते हैं वो करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n।
क्लियर, एन लो या फिर के लो। ओके, और एक चीज़ और पढ़े होगे आप लोग, वही पढ़े होगे कि यदि मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x रहेगा और ये चला जाएगा प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन इंटू में और वो चला जा रहा है किसमें, प्लस में, दो अलग अलग फंक्शन बन के। उस केस में जो हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं वो ये लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x की पावर n, या फिर हम लोग ये भी लेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x की पावर n। क्लियर, ये सारी चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ओके, तो हमारे केस में जो क्वेश्चन पूछा है वो इस पे और इस पे बेस्ड है, इस पे और इस पे बेस्ड है। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग इसका यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ प्लस में किस में गया, प्लस हमारा गया हमारे पास प्लस में। तो क्या मानेंगे इसमें, हम लोग इस केस में मानेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ए प्लस गया हमारे पास इंटू में। तो इस केस में हम लोग मानेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंटू में गया तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे प्लस क्या हमारे पास इंटू में, तो मानेंगे के की पावर एक्स। ओके, तो ये दोनों से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। ओके, हमारे पास और फर्दर गिवन है क्या, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ -3/5 इक्वल टू 12 है। हमारे पास गिवन है एफ ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 12, और हमारे पास गिवन है जी कितना गिवन है, लेट मी चेक, जी ऑफ -1/3 इक्वल टू 2, -1/3 इक्वल टू 2, लेट मी क्रॉस वेरीफाई, -3/5 -1/3 12 2 सही है। ओके, और हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑलरेडी मान चुके हैं। हमारे पास क्या माने हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के इंटू एक्स। अब हम लोग वैल्यू जहाँ पे गिवन उसको पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू कितना पुट करते हैं -3/5, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ -3/5 इज इक्वल टू के इंटू एक्स वैल्यू कितना हमारे पास इंटू -3/5, और इसका वैल्यू हमारा ऑलरेडी कितना हमारे पास है 12 है। यहाँ पे प्लग कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू के इंटू -3/5। ये 3 से इसको कैंसिल करते कितना टाइम में, 4 टाइम में, तो हमारे पास के इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर, हम लोग जी एक्स को डील करते हैं, तो हम लोग जी एक्स इक्वल टू कितना माने हैं, जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है के की पावर एक्स। ओके, हम लोग एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू पुट करेंगे कितना हमारे पास है -1/3, तो पुट करते हैं -1/3, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जी -1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा के की पावर -1/3। ओके, अब इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 2 इज इक्वल टू हो जाएगा के की पावर -1/3। ओके, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/k की पावर 1/3, यहाँ पे बन जाएगा के की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2। तो ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा के इज इक्वल टू 1/8। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके, के इक्वल टू हमारा ये बन गया, तो हम लोग के का वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/8 की पावर x। ओके, अब इसको लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 8 की पावर -x। कैसे लिखें इसको, आपको पता होगा ना कि 1/8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/8 को लिख सकते हैं x की पावर -1, फिर 8 की पावर -1, इस फंडे का हम लोग यूज किए यहाँ पे इसके लिए। क्लियर, हमारे पास जी ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स पता है। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे तो के का वैल्यू निकाल चुके थे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -20x, ये बन गया। क्लियर, चलो अब जो हमको रिक्वायर्ड डाटा निकालना उसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू आ गया 8 की पावर -x। ओके, अब हमको निकालना क्या है उसको लेते हैं, हमको निकालना अपन को निकालना है f ऑफ 1/4 प्लस g -2 और -8। यहाँ पे f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ -2 -8 इंटू जी ऑफ 0, ये अपन को निकालना है। क्लियर, तो पहले निकालते हैं जी ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो पास हो जाएगा 8 की पावर -0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जी ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ओके, चलो अब दूसरा निकालते हैं हम लोग जी ऑफ -2। जी ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 8 की पावर, पहले से हमारे पास माइनस था और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी ऑफ -2 इज इक्वल टू
8 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया 64। हमारे पास जी ऑफ 2 इक्वल माइनस 2 इक्वल कितना आ गया 64। इसको लिख सकते हैं जी ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 64। ओके चलो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग एफ ऑफ 1/4। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -20 इंटू 1/4। हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। क्लियर। चलो अब हम लोग सारे वैल्यू को प्लग कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा एफ पहले ब्रैकेट है 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 इंटू जी ऑफ कितना है 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 64 -8 इंटू 1। ये हमारे पास बन जाएगा, ये दोनों जो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -13 और प्लस 64 कितना हो जाएगा 51 इंटू 1 कितना हो जाएगा 51। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। सो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 51। ओके चलो बाय बाय।